उपासितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजा मदम। तो कल हम विचार किए थे प्रकृति पूर्वा प्रत्यय परः, ठीक है ना। तो जो पूर्व में होता है वो प्रकृति होता है, जैसे नाम धातु है ना, नाम और धातु। और प्रत्यय जो होता है वो पर में रहता है। वो 4 प्रकार का है, स्वादि, आख्यात, कृदंत और तद्धित। तो ये नाम क्या है? तो नाम क्या कहा? अधातु विष्णु भक्तिगम अर्थवत नाम। धातु भिन्न, विष्णु भक्ति भिन्न, अर्थ वाला जो होता है उसको नाम कहते हैं, ठीक है। अब धातु क्या है, विष्णु भक्ति क्या है? धातु जो है भूषण धातु, और विभक्ति क्या है? बोले स्वजाति आदि विभक्ति, जिसको हमने प्रत्यय करके कहा प्रत्यय जो पर में होता है। स्पष्ट है ये तो। अब आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं, आपने कहा स्वादि होना चाहिए। स्वादि को क्या कहते हैं? अविभक्ति कहते हैं। स्वादि क्या है? तो कह रहे हैं तत्र नामनः। नामनः मतलब नाम के पर में सु औजस अम औशस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। ठीक है, ये कितना है? 21 है, ठीक है। एकविंशति, ये 21 जो क्या है? विष्णु भक्ति, ये विभक्ति है, ठीक है ना। तो कहते हैं एते सु इत्यादय एकविंशति विष्णु भक्तयः। स्पष्ट है। प्रत्येकम नामनः पर है स्यु, ये प्रत्येक जो है नाम के पर में हो, होगा, वो मतलब होगा, स्यु मतलब होगा। तासु च, उनमें से, बोले सुजस प्रथमा, अमौसस द्वितीया, ताभ्याम भिस तृतीया, गेभ्याम भ्यस चतुर्थी, घसीभ्याम भ्यस पंचमी, गस ओस आम षष्ठी, गी ओस शुभ सप्तमी, ठीक है। और उसमें भी बोले तत्र, वहां पर क्या है? प्रथमा एक वचन सु, प्रथमा द्विवचन औ, प्रथमा बहुवचन जस। ऐसे ही द्वितीया एक वचनम अम, द्वितीया द्विवचनम औ, द्वितीया बहुवचनम सस। ऐसे ही तृतीया एक वचनम टा, तृतीया द्विवचनम भ्याम, तृतीया बहुवचनम भिस, चतुर्थी एक वचनम गे, चतुर्थी द्विवचनम भ्याम, चतुर्थी बहुवचनम भ्यस, पंचमी एक वचनम गसी, पंचमी द्विवचनम भ्याम, पंचमी बहुवचनम भ्यस, षष्ठी एक वचनम गस, षष्ठी द्विवचनम ओस, षष्ठी बहुवचनम आम, सप्तमी एक वचनम घी, सप्तमी द्विवचनम ओस, सप्तमी बहुवचनम सु। ये आपका प्रत्ययों को गिना दिया, कौन सा प्रत्यय को क्या कहते हैं। जैसे हम पूछें कि आम प्रत्यय जो है वो क्या है? आम विभक्ति जो है विष्णु भक्ति वो क्या है? तो क्या कहेंगे आप? षष्ठी बहुवचनम, ठीक है ना। हम पूछेंगे सस, सस विभक्ति विष्णु भक्ति जो है क्या है? तो द्वितीया बहुवचनम, ठीक। ऐसे ही इनको नाम कहा जाता है। अब इसमें लिख रहे एता इत्यादि गेम, एता स्वादय, इनको ही सु को आदि करके जितने भी आया है इनको क्या कहते हैं? स्वादि कहते हैं। बहुवचन में स्वादय हुआ है। बोले स्याद इत्यन्य, और कोई जो है स्वादि भी कहते हैं। यहाँ स्वादि के है, कोई स्यादि भी कहते हैं। सुप के सुप भी कोई कहते हैं, क्योंकि सु से आरंभ हुआ और सुप का पतगंत हुआ, तो सुप के सुप प्रत्यय भी पाणिनि में कहा जाता है। स्पष्ट है। तो इसमें आपको याद रखना है और लिखना भी है। सुजस अमोसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस गस ओसाम गी सुप, ऐसे भी याद रखना है।
प्रथमा क्या उन्हें, द्वितीया कौन है, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, वो भी याद रखना है। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलें। चलिए, इसके बाद सूत्र आया है तत्र जट संगपा इतः उंश्च शो गसेरिश्च। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो तत्र मतलब जो प्रत्यय हमने गिना विष्णु भक्ति सु ओजस आदि में, कह रहे हैं ज ट स ग पा इतः, ये सब क्या होता है, इत संज्ञा होती है। तो सु में क्या पढ़ा है, ऊ पढ़ा है, इसलिए कह रहा है ऊंच सो, मतलब सु का ऊ चला जाता है और गसे का ई चला जाता है। गसी मतलब गसी, पंचमी एक वचन में गसी है, तो गसी का जो ई है वो भी ईत हो जाता है। तो कहाँ क्या क्या ईत होगा, बोले सु में ऊ चला जाएगा, जस में ज चला जाएगा तो अस बचेगा, और सस में स चला जाएगा तो अस बचेगा, और भ्याम भीस में कुछ नहीं जाएगा, और गे में गौ चला जाएगा तब जट स गौ चला जाएगा तो ए बचेगा, और गसी में गौ भी चला जाएगा और ई भी चला जाएगा तो अस बचेगा, गौ जाएगा तो अ बचेगा, और ई चला जाएगा तो केवल स बचेगा तो अस बचेगा, और गौस में केवल गौ जाएगा तो अस बचेगा, और गी में केवल ई जाएगा। ठीक है, और गौ चला जाएगा तो ई बचेगा, सूप में प चला जाएगा तब तो जट स गौ पा है, प चला जाएगा तो प चला जाएगा क्या जाएगा, केवल सु बचेगा। इस प्रकार ये लोप हो जाते हैं। एक प्रश्न पूछूं, जब इनको लोप ही करना था तो बढ़ा के क्यों लिखे, तो लोप ही करना था तो सु औ अस अम औ अस, टा में ट चला जाता है, आ भ्याम भिस, ए भ्याम भ्यस, और अस भ्याम भ्यस, अस ओस आम, ई ओस सु, ऐसे लिख देते, क्या दिक्कत था, विभक्ति तो हो जाती। भाई विभक्ति आपने सु जस बनाया, ऊँ तो लोप ही करना है तो सु का स ही बना लेते, स औ अस ऐसे बना लेते। जब लोप ही कर देना था तो इसका आवश्यकता क्या है, बोले स्पष्टार्थम। ठीक है ना, यदि हम ऐसा करते तो जस में भी अस बचता है, सस में भी अस बचता है, घसी में भी अस बचता है, और गस में भी अस बचता है, तो चार जगह अस अस बचा, स्पष्ट नहीं होता। कोई कहता कौन सा अस, कौन सा अस, ये समस्या हो जाती है, इसलिए अलग अलग विभक्ति बनानी पड़ी। तो इसलिए क्या स्पष्ट के लिए क्या करना पड़ा, ये प्रत्यय की लोप के लिए इसको सूत्र देना पड़ा, है ना, नहीं तो एक सूत्र कम हो जाता, इसलिए बनाना पड़ा। अब ये कह रहे हैं एति गच्छति न तिष्ठति इत, ने कहा ना तत्र जट संगपा इत, इत मतलब क्या है, बोले एति, एति गच्छति चला जाता है, न तिष्ठति नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, इत कहते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। जट संगपा चले जाने पर, वो चल जाता है ना जो, उसको ईत कहते हैं। ईत क्या है, बोले एति गच्छति, एति मतलब गच्छति चला जाता है, न तिष्ठति नहीं रहता, जो चला जाएगा वो नहीं रहेगा, उसी को ईत कहते हैं, उसी को अनुबंध कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अनुबंध मतलब ईत होना, लोप हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। सच वो जो था क्या, जट स ग प आदि आदि क्या था, किस लिए था, बोले उच्चारणार्थ चिन्हार्थ। यदि सु में ऊ नहीं रहता तो स
आधा स कैसे उच्चारण करते, दिक्कत होता है कि नहीं। सूप का प नहीं देता, केवल सु ऐसे उच्चारण करना पड़ता। अब उच्चारण के लिए सुविधा हो गया, सुजस अमोसस टाभ्याम बिस गेभ्याम बेस गसिभ्याम बेस गस ओसाम गियो सुप कहने के लिए कितना बढ़िया हो गया, नहीं तो दिक्कत होता। इसलिए क्या हो गया, ये उच्चारण के लिए भी है और चिन्ह के लिए भी अलग अलग पता चल जाए, इसलिए ये बताया गया है। और कह रहे विद्यादि निमित्त क्वचित, कोई कहता है विधि के लिए बताया, विधि के लिए दिया वह विधान है, इस प्रकार विधान है कि ऐसे ही होना है। तो किसी किसी का मत है, लेकिन मूल जो है उच्चारणार्थ चिन्हार्थ है। स्पष्ट है। अब कह रहे हैं इतः च एते, और भी इत है, क्या क्या है बोले सिद्धोपदेश और विरिंचौ, सिद्धोपदेश में, विरिंची मतलब आदेश में, और सविष्णु चाप सर्वेश्वर इत, सविष्णु चाप सर्वेश्वर भी इत हो जाता है। और सिद्धोपदेश भी इत होता है। तो सिद्धोपदेश क्या है लिख लीजिए, धातु सूत्रो गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, ये सिद्धों का उपदेश है। जो इसको क्या कहते हैं, सिद्धोपदेश कहते हैं। तो सिद्धोपदेश क्या है बोले धातु सूत्र, ठीक है ना, धातु में और सूत्रों में और गणों में, उनादि गणों में, उनादि गणों में, ठीक है ना, उनादि गण कृदंत में आएगा। तो वाक्य और लिंगानुशासन, वाक्य, ठीक है ना, वाक्य में भी इत होता है, और सिद्धोपदेश है कि ऐसा ऐसे इत हो जाता है। और लिंगानुशासन, जब लिंगानुशासन करते हैं कि इस शब्द का ये लिंग में होगा, तब भी क्या होता है, ये सिद्धोपदेश होता है। और आगम, आगम मतलब आगम, जिसको आगम करते हैं बीच में लाके बिठा देते हैं, वो आगम है। और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब स्वादितिवादी आदि, तो इनमें भी होता है। तो इसमें जो होता है ये आदेश, और आदेश में भी तो आदेश में बता ही दिया इसमें, है ना, बिरिंचौ। ये उपदेशा, ये सिद्धों की, सिद्धों ने ये जो व्याकरणकार, प्राचीन व्याकरणकार हुए हैं, उनकी उपदेश है इस प्रकार, ठीक है ना, इसी को सिद्धोपदेश कहते हैं। तो सिद्धोपदेश में भी क्या हो जाता है, इत होता है कुछ चीजों का, कुछ चीजें का मतलब जट सगप आदि, और कुछ भी है। जैसे कह रहे सविष्णु चाप सर्वेश्वर इति, सविष्णु चाप के, विष्णु चाप के साहित सर्वेश्वर हो तो उसका भी इत हो जाता है। और अंत विष्णु जनस्य, जैसे और इत जो होता है इसमें, तो का अंत विष्णु जन जो है इत हो जाता है, जबकि तो हमारे इसमें नहीं था, है ना। और आंग मांग उय नय, इसमें जो ग है इसमें भी क्या हो जाता है, अंत विष्णु जन इत करके ये ग आदि का इत हो जाता है। स्पष्ट है। बिरिंचौ तो क्वचित, कहीं कहीं बिरिंच जो आदेश बिरिंची होता है, आदेश में भी जैसे नुमा, क्या किया हमने, आने वाला है सूत्र, आदेश कर देते हैं। जैसे हरित घेर औच, है ना। तो सूत्र कह रहा है हरि संज्ञा की शब्द के उत्तर में क्या होगा, गी के स्थान में औच होगा, है कि नहीं। तो गी के स्थान में औच हुआ तो आदेश हुआ, तो औच का च इत हो जाता है। तो च क्या है, अंत विष्णु जन होने से इत हो गया, इस प्रकार होता है। और धातु आदि इंटू डू, धातु के आदि में गी टू डू होता है, तो ये इत हो जाता है। और प्रत्याद्या जटना स कवर्गा तद्धिते, प्रत्यय के आदि में जटण का इत होता है, और स और क वर्ग का अतद्धिते, क वर्ग अतद्धिते, है ना। तो क्या होगा, अतद्धित में तद्धित भिन्न स और क वर्ग का इत हो जाता है। न विष्णु भक्तौ त न समा इति,
बोले विष्णु भक्ति में तन समा का इत नहीं होती है, क्योंकि सूत्र प्राप्ति है नहीं है विष्णु भक्ति में, है ना। और सिद्धोपदेश धातु प्रत्यय विष्णव, है ना। तो सिद्धोपदेश जहां होती है धातु और प्रत्यय आदि में, तो क्या हो जाता है आगमों में, ठीक है ना। इसमें भी इत संज्ञा होती है अंत विष्णु जन का। बोले अरामादि भेदा स विष्णु चापास्तु वैदिका उच्चन्ते। बोले अरामादि का जो भेद है वो विष्णु चाप के साथ होता है, वो ईत हो जाता है, वो वैदिक उच्चन्ते, वैदिक व्याकरणकार ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो आगे जो है नाम संज्ञा चतुर्विध। अब ये नाम 4 प्रकार का होता है, क्या क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अलिंग। जो पुल्लिंग को हमारे यहाँ पुरुषोत्तम लिंग कहा जाता है, और स्त्रीलिंग को लक्ष्मी लिंग कहा जाता है, लक्ष्मी संज्ञा कहा जाता है, और नपुंसक लिंग को ब्रह्म संज्ञा कहा जाता है, ब्रह्मलिंग कहते हैं हम। और अलिंग जो है अव्यय संज्ञा है। तो सबसे पहले क्या आया है, पुरुषोत्तम लिंग आया है। तो पुरुषोत्तम तत्र सर्वेश्वरांत पुरुषोत्तम लिंग, तो वहां पर जो सर्वेश्वरांत पुरुषोत्तम लिंग है वो प्रारंभ हम कल करेंगे। आज आप इतना याद रख लीजिएगा, प्रत्यय को याद करिएगा, और तत्र जट संज्ञा इसको याद करिए। प्रत्यय पहले भी याद किए थे, सुओजस आदि, उसको और एक बार याद कर लीजिएगा। और इसमें जो तत्र जट संज्ञा में है, इसको भी एक बार बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम कल कृष्ण शब्द तत्र अरामांत कृष्ण शब्द को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आज इतने रखते हैं। जय श्री राधे।